नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 42वें सत्र का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। अपनी युवा अवस्था में मुझे इंजीनियरिंग विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें डिज़ाइन करने के लिए तीन आयामी कल्पना यानी थ्री डायमेंशनल विजुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है। क्या यह उस प्रकार की कल्पना करने के लिए आधार के रूप में सहायक होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या उसका कोई मूल्य नहीं है? तो राइस का जवाब देते हैं, आपके लिए यह अनुभव मूल्यवान था। एक कम संवेदनशील इकाई के लिए यह उसके ध्यान करने वाली ऊर्जा में उचित वृद्धि हासिल नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने जो सवाल किया था, उन्होंने ये कहा था कि मैंने ना, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड रहा है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने ना थ्री डायमेंशनल विजुअलाइजेशन की, क्योंकि इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने उसकी ना वो ली हुई है, स्टडी की हुई है, और उसका इस्तेमाल भी मैं जानता हूँ। तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी ध्यान की अवस्था में ये थ्री डायमेंशनल रियलिटी को समझने के लिए? तो रा ने कहा, हाँ, ये तुम्हारे केस में तो हो सकता है, लेकिन कोई और व्यक्ति जिसको इसका ज्ञान ना हो, जो कि संवेदनशील नहीं है, यानी संवेदनशील होने का मतलब है जो कि इसके जो फाइनर नुआंसेस हैं, मतलब जो इसकी फाइन डिटेल्स हैं, उनको नहीं जानते ना, उनके लिए किसी काम का नहीं है ये। वो नहीं कर पाएंगे इसका ढंग से इस्तेमाल अपनी ध्यान अवस्था में। तो फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। फिर कम संवेदनशील व्यक्ति को उचित ऊर्जा के लिए क्या करना चाहिए? तो रा कहते हैं, कम संवेदनशील व्यक्ति के लिए ऐसे चित्रों का चयन करना उचित होगा जो उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा देती हों। चाहे यह प्रेरणा गुलाब हो, जो कि पूर्ण सौंदर्य का प्रतीक है, चाहे क्रॉस हो, जो पूर्ण बलिदान का प्रतीक है, बुद्ध, जो एक में सभी अस्तित्व हैं, या कुछ और जो व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है। तो यहाँ पर डॉन ने कहा था कि भाई ठीक है, इतनी साइंटिफिक हो सकता है किसी को जानकारी ना हो, इंजीनियरिंग ना की हो, तो एक नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से उस वो क्या कर सकता है? अगर उसको मेडिटेशन की स्टेट में जाके ये रचयिता की सारी तरंगों और इन सारी चीज़ों को देखना है, तो वो क्या कर सकता है वो? तो रा ने उन्हें कहा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास इस तरीके का बैकग्राउंड या नहीं है, तो वो कहते हैं कि उस केस में देखो, जो चीज़ उसे प्रेरणा देती है ना, जिससे उसे इंस्पिरेशन मिलती हो, उसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो चाहे एक नॉर्मल सा गुलाब ही क्यों ना हो, या फिर जो कि अपने आप में पूर्ण सौंदर्य का प्रतीक है। और फिर वो कहते हैं क्रॉस, जिस पे जीसस को टांगा गया था, क्योंकि जीसस ने सेक्रीफाइस दिया था अपना, तो उन्होंने कहा था कि वो पूर्ण बलिदान का प्रतीक है। बुद्ध का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि बुद्ध जो थे, उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो इस अनंत रचयिता के ज्ञान को सीखने के बाद उसका इस्तेमाल करने लग गए थे। तो अपने शरीर को पानी में, आग में, और आप जो चीज़ सोच सकते हो ना, उस चीज़ में उसको कन्वर्ट करने की उनके पास वो आ गई थी, पावर आ गई थी, जिसको हम लोग सुपर नेचुरल बोलते हैं, बट वास्तविकता में ये सुपर नॉर्मल पावर्स ही होती हैं, जो हम सबके अंदर ही होती है, परंतु उसको टैप करना होता है। जैसे कि रा ने कहा कि ये तुम टैप कर सकते हो, ये ही वो अनंत बुद्धिमानिता है। मतलब अगर तुमने रचयिता की तरीके से उसके बनाए हुए तरीकों का इस्तेमाल करके सीख लिया, तो तुम ये सुपर नॉर्मल चीज़ें, सुपर नेचुरल जिनको तुम बोलते हो, ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। और फिर उसके आगे उन्होंने कहा कि या फिर इसके अलावा भी कोई भी चीज़ हो जो जिससे तुम लोग को इंस्पिरेशन मिलती हो ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मेडिटेशन में तुम। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। मुझे लगभग 20 साल या थोड़ा कम पहले ध्यान में एक अनुभव हुआ था जो काफ़ी गहरा था, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। उस स्थिति और अनुभव को फिर से बनाने के लिए कौन से अनुशासन सबसे अधिक लागू होंगे? तो रा कहते हैं, उस अनुभव को दोबारा महसूस करने के लिए औपचारिक जादुई रुख यानी सेरिमोनियल मैजिकल स्टांस बेहतर होगा।
हालांकि एक घुमक्कड़ या माहिर एडेप्ट के पास ऐसे अनुभव लेने की कहीं अधिक क्षमता होती है, जैसा कि आपने निस्संदेह इस मामले का विश्लेषण किया है। यह एक ठेठ आर्केटिपिकल प्रकृति का है और ब्रह्मांड की चेतना की जड़ों से संबंधित है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल था और जवाब भी बहुत अच्छा है। तो डॉन को अपनी उसमें क्या कहते हैं मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाकर उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ था, आपको याद होगा पिछले कुछ सत्रों में डॉन ने इसके बारे में बात भी की थी कि उनको ऐसा अनुभव हो गया था कि एकदम जिसे कहते हैं ना प्योर आनंद का, कि मतलब रचयिता जिस तरीके से प्योर आनंद ले रहे होते हैं उस तरीके का ऐसे अनुभव हुआ था। तो कह रहा था मुझे वो अनुभव दोबारा चाहिए। तो ये सेरेमोनियल मैजिकल स्टांस है ना, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब ये हमें भी नहीं पता कि ये क्या है, औपचारिक जादुई रुख की जो टेक्निक्स होती हैं। तो आप एक बार को चेक कर सकते हैं अपने एंड पे, हालांकि ये सारी चीज़ें मेडिटेशन के अंदर हो सकती हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे ना तो वो ही जो तुमने उस टाइम पर अनुभव किया था ना, तो तुम उसका दोबारा अनुभव कर सकते हो। जबकि उन्होंने ये भी कहा है, हालांकि जो यहाँ पर वॉन्डरर्स पैदा हुए होते हैं ना, जो आपको पता ही होगा वही नारायण नारायण, वो जो पैदा हुए होते हैं ना उनके पास ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा क्षमता में होती है दूसरों के मुकाबले। तो वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके की चीज़ों का मेडिटेशन में इस्तेमाल करेंगे, तो हाँ उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया वो काम कर सकती है ये चीज़। वो चाहें तो ये सारी पावर्स अपनी दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा, ये एक ठेठ प्रकृति का है। ठेठ का मतलब एक ठेठ दिमाग। ठेठ दिमाग दोस्तों वो होता है जो रूट ऑफ द माइंड के भी नीचे जाके होता है। वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड की सारी जानकारी होती है, सारी की सारी जितनी आप सोच सकते हो। तो इसमें उन्होंने कहा ना कि ब्रह्मांड की चेतना की जड़ों से संबंधित है, यानी कि रचयिता के दिमाग से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है वो, बिल्कुल। और हर किसी के पास दी होती है रचयिता ने। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकता है उसमें जाकर। लेकिन हाँ वॉन्डरर्स के केस में उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एबिलिटी मिली हुई होती है, क्योंकि आपको याद होगा जो वॉन्डरर्स होते हैं उनकी जो आत्मा भी होती है उसके ऊपर एक शील्ड लगी होती है, लाइट की एक्स्ट्रा शील्ड लगी होती है। तो अब आप लोग देख लेना, आप में से भी कई लोग वॉन्डरर्स होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई आपके पास ये एक्स्ट्रा एबिलिटी है आपके पास, मतलब आप चाहो तो बाकी लोगों से ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों की विजुअलाइजेशन बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फिर वो अगला सवाल करते हैं, क्या वह किसी भी तरह से गोल्डन डॉन में औपचारिक जादू, गोल्डन डॉन इन सेरिमोनियल मैजिक से संबंधित है? तो राह कहते हैं हाँ, यह संबंध समरूपता का है। तो यहाँ पे डॉन ने कहा अच्छा एक बुक है गोल्डन डॉन करके, उसके अंदर सेरिमोनियल मैजिक के बारे में बताया हुआ है, ये औपचारिक जादू किया कैसे जाता है उसके बारे में बताया हुआ है। तो राह कहते हैं हाँ, तुम अगर उससे अगर पढ़ के अगर करने की कोशिश करोगे तो शायद तुम कर सकते हो। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, तब इस अनुभव को फिर से प्राप्त करने के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन की सर्वोत्तम विधियों का पालन करना चाहिए। तो राह कहते हैं एक प्रारंभिक अनुभव को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करना पीछे की ओर बढ़ना है। हालांकि इस प्रकार से दूसरों की सेवा करने का अभ्यास आपके मामले में उपयुक्त है, क्योंकि आप अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। पॉजिटिव झुकाव वाले व्यक्ति के लिए अकेले काम करना ठीक नहीं है, इसके कारण स्पष्ट हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा डॉन ने, एक ये जो बुक थी ना गोल्डन डॉन वाली, उस बुक का असली नाम है ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन। तो अगर आप में से भी कोई व्यक्ति इसको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये टेक्निक्स और ये विधियाँ बताई गई हैं जिनके द्वारा आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मतलब बात सुपर नेचुरल पावर की नहीं है, बात है कि आप वो क्रिएटर का जो थॉट है, ओरिजिनल थॉट, उसके अंदर जाने की ये जो टेक्निक्स हैं इनको सीखना। और तो ये किताब काफ़ी अच्छी किताब लग रही है, हम लोग भी सोच रहे हैं कि इसको पढ़ेंगे। तो इसको हम अपनी किटी के अंदर ऐड कर लेते हैं और हम भी देखते हैं कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और वॉन्डरर्स के लिए तो ये और भी अच्छी रहेगी, अगर आप में से जो इसको भी लगे कि आप वॉन्डरर्स हो, वॉन्डरर्स ना भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप इसके अंदर की जो टेक्निक्स हैं, जो इसके अंदर विधियाँ हैं, आप सीख सकते हो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन रा ने ये कहा है कि जो अनुभव तुमको मेडिटेशन के अंदर हो गया है, अगर तुम उसी अनुभव को दोबारा प्राप्त करने की कोशिश करोगे ना, तो ये तो तुम पीछे चल रहे हो, तुम्हें तो आगे जाना है। मेडिटेशन में हमेशा फॉरवर्ड प्रोग्रेसिंग करनी चाहिए, ना कि पीछे की। अगर आप बैकवर्ड जाओगे तो आप एक ही उसके ऊपर अटक जाओगे। जी वो वाला बड़ा आनंदित वो था अनुभव। अब जैसे हमें कई लोगों ने बताया उनको मेडिटेशन के अंदर जो अनुभव हुए, जैसे उन्हें गोल्डन बॉडी के बीइंग्स दिखे जिनके साथ उनको डांस करने का अनुभव महसूस हुआ, जिनके साथ उन्हें बैठने का अनुभव महसूस हुआ, जिनके साथ उन्होंने अपने आप को मर्ज कर दिया। वैसे सही तरीका जो मेडिटेशन का वो ये होता है
कि जब आप मेडिटेट कर रहे हो, जो चीज़ आपके सामने आ रही है ना, पहले तो उसका संतुलन करो, ये है तो इसका ऑपोजिट क्या है। तो जब आप ऐसे देख लोगे दोनों को, दोनों में से जो सही लगे, अपने आप को, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस हो, उसके अंदर मिला दो। मतलब ऐसे जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, तो आप पीछे की साइड से अपनी कमर की तरफ से उसके अंदर एंटर कर जाओ, जैसे वो बैठा है उसके अंदर एंटर कर जाओ। तो उसका जो ज्ञान है, उसकी जो जितनी अनुभूतियां हैं, वो सारी की सारी आपकी हो जाएंगी। फिर उसके अंदर बैठ के आप पूरी की पूरी उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो विजडम है, वो पूरी ले सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है। इसमें आपको ऐसी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिंग होती रहेंगी। तो हो सकता है आपको कोई फोर्थ डेंसिटी का बीइंग हो, उसके साथ आप अपने आप को मर्ज कर गए, तो आपको चौथी घनत्वता एक की अलग अलग जितनी भी जानकारी हैं वो मिल सकती हैं। तो उसमें भी वो जिस ऑक्टेव के होंगे वहाँ तक की जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। फिर ऐसे ही आपको हो सकता है किसी और तरीके के बींग्स दिखें, तो वो बींग्स आपको उनसे बड़े प्रेम का एहसास हो, तो आप उनके साथ भी अपने आप को मर्ज कर सकते हो। और जब आप मर्ज करोगे, या कोई भी चीज़, नॉट ओनली बींग्स, कोई भी चीज़ हो, जैसे कई लोगों को मरकबा दिख जाता है, कई लोगों को अलग अलग शेप्स दिखती हैं, उन शेप्स को देखना नहीं होता, देख के उसके अंदर मर्ज कर जाना होता है, अपने आप को उसके अंदर डाल दो। जब आप उसके अंदर डाल दोगे, उसके अंदर की जितनी जानकारी हैं वो सारी आपके दिमाग में आने लग जाएंगी। तो अगर आप ये उस लेकिन उसके अंदर बैठ के जजमेंट मत करने लग जाना, कोई भी जजमेंट नहीं करनी होती है, बस आने दो, देखने दो। फिर जब आप मेडिटेशन की अवस्था से उठोगे ना, उससे सारी रिलेटेड चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में दिखनी शुरू हो जाएंगी। उससे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ओ इसका मतलब ये था। इसी को कहते हैं अनंत बुद्धिमानिता से अपना कनेक्शन बना लेना। यानी पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जानकारी है, आपने उनके साथ अपने आप को अटैच कर दिया, इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई है। फिर इसमें वो आगे कहते हैं कि हालांकि इस प्रकार से दूसरों की सेवा करने का अभ्यास आपके मामले में उपयुक्त है, क्योंकि आप अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। पॉजिटिव झुकाव वाले व्यक्ति के लिए अकेले काम करना ठीक नहीं है, इसके कारण स्पष्ट हैं। यहाँ पे उन्होंने दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बोली। उन्होंने कहा हालांकि अगर ये गोल्डन डॉन वाली, ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन अगर किताब का तुम इस्तेमाल करते हो, तो ये तुम्हारे लिए ठीक है। अगर तुम्हारा झुकाव दूसरों की सेवा वाला है, तो उसका अभ्यास करने के लिए, तब तो ठीक है। और ये जब तुम करो तो अपने सहयोगियों के साथ करो इसको, ऐसे नहीं कि तुम अकेले बैठ के करने लग गए। क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, या इसके अंदर जो तरीके दिए गए हैं ना, उनका उल्टा इस्तेमाल भी हो सकता है। और यहाँ पे राह ने कहा है कि अकेले काम करना इसको ठीक नहीं है। आप तुम पढ़ तो लोगे, लेकिन अकेले बैठ के मत करो। एक ग्रुप में करोगे ना, तो तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए कोई ना कोई है। और उसके कारण जो उन्होंने बोला ना, स्पष्ट है वो, इसीलिए क्योंकि अगर तुम ये करने लग गए और इससे तुम्हें मैजिकल एक्सपीरियंसेस होने लग गए, जिनको तुम लोग मैजिकल बोलते हो, तो इस केस में हो सकता है ओरायन ग्रुप भी तुम्हें अटैक करना शुरू कर दे, कि वो नहीं चाहते कि इसको ब्रह्मांड की जानकारी हो या आगे निकले। तो हो सकता है ऐसा करने लग जाए। तो ऐसे केस में तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने लोग होने चाहिए, ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो कोई, या तुम्हारे पर कोई अटैक ना हो। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, तो यह अनुभव दीक्षा इनिशिएशन का एक रूप था, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ। तो इसमें जो उनको अनुभव हुआ था ना, वो इनिशिएशन यानी एक्टिवेशन शुरू हो गई थी इसकी, क्या कहते हैं, डॉन की। उनका वो दिमाग अनंत ऊर्जा से या अनंत बुद्धिमानिता से जाके कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद उन्हें वहाँ का अनुभव जैसे ही शुरुआती दौर में जैसे होना शुरू होता है, कई लोगों से आप पूछोगे मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके उनको इस तरीके के अनुभव होते हैं। तो ये होता है वो इनिशिएशन। यहाँ पे अब वो एक्टिवेट हो चुके हैं, अब उन्हें फर्दर प्रोग्रेस करनी चाहिए उसके अंदर आगे। तो रा भी यहाँ पर ये कह रहे हैं हाँ, ये ही था वो अनुभव। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, धन्यवाद। माता पिता और बच्चे के बीच सिखाने और सीखने के संबंध का उपयोग करते हुए किस प्रकार की क्रियाएं लाल से बैंगनी रंग के क्रम में प्रत्येक ऊर्जा केंद्र के सक्रिय होने को प्रदर्शित करेंगी? तो वो ये कह रहे हैं कि जब माँ बाप और बच्चों के बीच का जो ये वो होता है, रिश्ता होता है, और माँ बाप बच्चों को सीखते हैं उनसे भी और सिखा रहे होते हैं। कैसे, ऐसा नहीं है दोस्तों कि माँ बाप ही सिखा रहे होते हैं, उसकी अटखेलियाँ जो वो कर रहा होता है ना, उससे माँ बाप भी सीख रहे होते हैं कि अरे ये नहीं करना चाहिए, अरे अरे वो नहीं करना चाहिए, अरे ऐसे कर लेना चाहिए, अरे वैसे कर लेना चाहिए। तो सीखना सिखाना माँ बाप का भी चल रहा होता है, बच्चे का भी चल रहा होता है। तो उस केस में वो ये कह रहे हैं कि क्या ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया चल रही होती है माँ बाप और बच्चों के बीच, इससे आप हमें बता सकते हो कि ये रेड से लेके इंडिगो तक, यानी पिनियल ग्लैंड तक, ये जितनी भी, या कह लो वॉयलेट तक, बैंगनी उन्होंने बोला है क्राउन चक्र तक, तो उन्होंने कहा क्राउन चक्र तक ये हमारे ऊर्जा केंद्रों के ऊपर कैसे काम कर रही होती हैं? क्या आप इसको मतलब उससे बता सकते हो एग्जाम्पल्स के तरीके से? तो राय इसका जवाब देते हैं, यह इस कार्य की अंतिम पूर्ण सवाल होगा। इकाई, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क, वो कोई उपकरण नहीं है जिसके साथ खेला जाए। माता पिता द्वारा बच्चे को लेकर
सीखने और सिखाने की उचित योजना है कि उनका खुला दिल होना और बच्चे के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करना है, जिसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो बच्चा इस ग्रह में अपने जीवन में अनुभव करता है। तो यानी उन्होंने कहा है कि देखो, पहली बात तो जैसे हमारे यहाँ पे दोस्तों बोला जाता है ना, अरे लल्ला पैदा हुआ है, अरे लल्ली पैदा हुई है, ये देखो खिलौना आया है घर में। तो राह ने कह दिया वो उपकरण नहीं है, खिलौना नहीं है जिससे तुम खेलने लग जाओ यहाँ पे। ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, या वो बड़ा हो गया हो, खिलौना नहीं है वो तुम्हारा। कहते हैं माता पिता को ना उनकी एक उचित योजना होती है, जब वो बच्चा पैदा होता है उनके लिए भी तरीका है। कह रहे उनका दिल खुला होना चाहिए अपने बच्चे को लेके, और जैसा है ना वो बच्चा, उसको वैसे एक्सेप्ट करे। उसके जिस तरीके के अनुभव हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करे, ना कि उसको ये कहने लग जाए कि नहीं 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 ये गलत है। अब गलत है या सही है, वो जब तक चोटें खा नहीं लेगा ना तब तक वो सीखेगा नहीं। अब माता पिता, हालांकि देखो माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, वो तो रोकेंगे ही अपने बच्चे को उल्टा सीधा करते हुए, लेकिन फिर उसमें माता पिता को भी ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज़ सही है या गलत है। अगर उन्होंने खुद कोई चीज़ अनुभव कर रखी है तभी उसको करेक्ट गाइडेंस भी दे सकते हैं। वो चीज़ उन्होंने नहीं की है लेकिन वो बच्चा कर रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो माता पिता ज्ञान देने लग जाते हैं। अरे तुम क्या जानो, हमने तो लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ाई की है। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने कर ली पढ़ाई लाइटों के नीचे, हमारे पास तो लाइट है। बच्चा तो यही कहेगा हमारे पास तो लाइट है, हम इसी में पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे जितनी। तो हम ना अपने अनुभवों को बच्चों को इस तरीके से दे रहे होते हैं कि जैसे हम बहुत बहुत बड़ा पहाड़ हम लोगों ने तोड़ा हो। चलो जो भी किया हो, हमें लगता है कि हमने पहाड़ तोड़ा है, लेकिन वो तो हमारे अनुभव है ना, वो बच्चे के थोड़ी ना है। बच्चा तो अपने अनुभव अब लेगा, वो ले रहा है। तो ज़रूरी नहीं है आपके अनुभव और उसके अलग हों। इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी बोल देते जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप नहीं है। अगर हम भी निरंतर चीज़ें सीखते जाएंगे ना तो बच्चों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। आजकल के जो माँ बाप आप देखोगे उनके बच्चे हाई टेक हो गए हैं, क्या कहते हैं, सेल्फी लेने लगे हैं, ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, इंस्टा पे कहीं कोई कुछ डाल रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, माँ बाप भी वैसे ही करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे जब माँ बाप भी ऐसी करने लग जाएंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे कहते हैं नहीं नहीं हमें भी नहीं करना, हम भी छोड़ ही रहे। क्योंकि वो देख रहे होते हैं यार हमारे माँ बाप भी इसी काम में लग गए, हम भी इसी काम में लग गए, फिर वो इरिटेट होने लग जाते हैं बच्चे। तो उनका ध्यान वहाँ से हट के फिर किसी और जगह पर जाएगा। तो जहाँ जहाँ बच्चा जो जो कर रहा हो उसके साथ साथ वैसा वैसा करते चले जाओ, तो आपको भी अनुभव होगा, उसको भी होगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं माता पिता द्वारा बच्चे को मूल रूप से स्वीकार करने के अलावा इस रिश्ते में दो चीज़ें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, माता पिता जिस किसी भी तरीके का उपयोग करके एक अनंत रचयिता की पूजा करने और धन्यवाद देने के लिए करते हैं, यदि संभव हो तो इसका तरीका बच्चे के साथ नियमित रूप से साझा किया जाना चाहिए। तो यानी कि माता पिता चाहे पूजा पाठ का कोई भी तरीका हो उनका, लेकिन अनंत रचयिता की दिशा में ऐसा ना हो आप अलग अलग भगवानों के बारे में उसको बता दो और फिर उसके दिमाग में फिर वो विभाजन पैदा हो जाएगी, ये भगवान तो ये भगवान तो ये भगवान तो ये। फिर वो अनंत रचयिता की दिशा में नहीं जा पाएगा ना। वन इन्फिनिटी क्रिएटर, देखो जितने भी भगवान है ना, हैं तो सब रचयिता की सोच में ही बना हुआ, वो भी बने हुए हम भी बने हुए, सारी एक अंत में जाके आपको भी भगवान ही बनना है, गॉडहुड की तरफ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें अगर आप उसको इधर उधर भटकाओगे ना तो वो भटक जाएगा। आपको अनंत रचयिता का ज्ञान होना चाहिए और वो ज्ञान है आपको उससे भी साझा करना चाहिए निरंतर। वो कह रहे हैं ना नियमित रूप से। अगर आप ऐसे करते रहोगे ना तो उस बच्चे का भी झुकाव रचयिता की तरफ होगा, वो भी जानने की कोशिश करेगा कि हाँ अनंत रचयिता क्या है। और ये बचपन से उसको जब आप सिखाना शुरू करोगे तो उसके अंदर घर करेंगी ये चीज़ें, और वो भी प्रैक्टिस करेगा। जैसे आप मेडिटेशन में बैठ गए, बच्चे को बैठा लिया थोड़ी देर, चल बैठ जा कोई बात नहीं, आंख बंद करके बैठ जा, ये दिया बत्ती जला रखी है इसी कोई देख ले। ऐसे करते करते जब आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट सा करने लग जाओगे ना, और फिर उस बच्चे से पूछने लग जाओगे अच्छा तेरे को क्या दिखा, अच्छा तेरे को क्या दिखा, तेरे को क्या दिखा, तो बच्चा भी इंटरेस्ट में आ जाता है कि वो इसके अंदर इसका मतलब कुछ देखना है। तो वो भी उसको एक्चुअली में पता है क्या, लोग दोस्तों मेडिटेशन को ना ये सोचते हैं कि मेडिटेशन जो है ना वो तो बस जी ध्यान और बस शांति की अवस्था में जाना है। नहीं, ये एडवेंचर है अपने आप में, इसको एडवेंचर बोलते हैं। इसमें नए नए अनुभव होते हैं। नए नए अनुभव होने का मतलब है कि मान लो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, पहाड़ों में चले गए घूमने, कहीं समुद्र किनारे गोवा चले गए घूमने, कहीं कहीं चले गए, कहीं कहीं चले गए, कहीं साउथ में चले गए घूमने के लिए, तो आप अलग अलग अनुभव ले रहे होते हैं, आपको मज़े आ रहे होते हैं, तो वो तो एडवेंचर हो गया ना एक तरीके से आपके लिए। इसी तरीके से मेडिटेशन के अंदर भी एडवेंचर ही चल रहा होता है। लेकिन उस बच्चे को अगर आप ऐसे बताओगे तो वो कहेगा ये बोरिंग है बहुत ज़्यादा चीज़ें। आप उसे कहोगे बेटे इससे दिल में ना शांति आ जाती है, बेटा इससे ना ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है,
वो कहेगा अरे हमें नहीं सीखनी यार ये सब, इससे बढ़िया तो हमारा फ़ोन है, उसके अंदर नए नए अनुभव तो मिल रहे हैं हम लोगों को देखने के लिए, इससे बढ़िया हमारा टीवी है, उसके अंदर हमें नए नए अनुभव मिल रहे हैं। तो उसको मेडिटेशन भी आपको ऐसे देनी पड़ेगी जैसे एडवेंचर है। और जब वो उसके अनुभव हों तो उससे बात करना कि तेरे को क्या दिखा, मेरे को तो ये दिखा। फिर आपस में देखना, अच्छा आपको भी ये दिखा, अरे मेरे को भी यही दिखा। तो बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप और अच्छा होता चला जाएगा। वो कहेगा अच्छा जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो मम्मी को भी दिख रही हैं या पापा को भी दिख रही हैं। तो ऐसे करते करते आपका बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है बच्चे के साथ। और ये इतना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर रा ने दिया है। फिर रा आगे कहते हैं दूसरा, बच्चे के प्रति माता पिता की करुणा इस समझ से नियमित या शांत की जा सकती है कि बच्चे का झुकाव खुद की सेवा या दूसरों की सेवा की तरफ होना, वो ये उनके माता पिता या दूसरों से ही सीखता है। यही कारण है कि सिखाने और सीखने में कुछ अनुशासन रखना उचित होता है। यह किसी एक ऊर्जा केंद्र के सक्रिय होने पर लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई अनोखी है और खुद के और दूसरों के साथ हर संबंध दो गुना अनोखा होता है। इस कारण से दिए गए दिशा निर्देश केवल सामान्य हैं। क्या इस उपकरण कार्ला को छोड़ने से पहले कोई संक्षिप्त प्रश्न है? तो दोस्तों इसमें भी उन्होंने देखो बड़ी अच्छी वो दी, क्या कहते हैं, जानकारी। उन्होंने कहा देखो माता पिता की जो करुणा है, जो सहानुभूति, जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, उसको नियमित रूप से आप शांत कर सकते हो। मतलब उसमें भी आपको एक संतुलन बनाना होता है कि जो बच्चा होता है ना वो आपको और दूसरों को देखकर सीख रहा होता है। यदि आपका ही बर्ताव खुद की सेवा का है या दूसरों की सेवा का है तो बच्चे का भी बर्ताव बड़े होते होते वैसा हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे ही सीख रहा है। आपके परिवार में जो रिश्तेदार हैं उनसे ही सीख रहा है, अपने दोस्तों से सीख रहा है। तो जिनके साथ वो इस तरीके का होता जाएगा ना, जितने ज़्यादा लोगों के साथ वो मिलना जुलना घुलना मिलना करता जाएगा वो नई नई चीज़ें सीखता जाएगा। तो आपको भी अपने बच्चे को ये देखना है इसका झुकाव किस तरफ हो रहा है, खुद की सेवा का हो रहा है या दूसरों की सेवा का हो रहा है। यदि आप चाहते हो कि वो खुद की सेवा के रास्ते पे ना जाके दूसरों की सेवा के रास्ते पे जाए, तो पहले एक्शन आपको अपने ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है। और जैसा कि माता पिता कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये गंदे बच्चों के अंदर बीच में ना बैठे, वो भी सही है, गंदे बच्चों के बीच में ना बैठे इसलिए क्योंकि माता पिता को चिंता है उसकी कि भाई ये बिगड़ जाएगा इनके साथ जाके या बिगड़ जाएगी इनके साथ जाके। वो उनका एक कंसर्न ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे उनको, क्योंकि वो बचपन से तो हमसे ये सब सीख के आ रहे होते हैं दूसरों की सेवा, वहाँ उन्हें खुद की सेवा का रास्ता दिखता है, उनको वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। इस वजह से कई बच्चे उस दिशा के अंदर निकल जाते हैं। तो ऐसे में ना माँ बाप को ये देखना पड़ता है कि इन दोनों चीज़ों में मैं संतुलन कैसे बनाऊँ। और उन बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस अगर आप जानने की कोशिश नहीं करोगे तो आप उनको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं दे पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना बच्चा खुद बता देगा, वो नहीं बताएगा, आपको पूछना पड़ेगा। जैसे राह ने बोला ना फ्री विल है, पूछ लो या मांग लो। तो अगर आप पूछना शुरू करोगे ना उनसे प्रेम प्रेम से प्यार प्यार से, थोड़ा सा स्मार्टली पूछना पड़ता है बच्चों से, तो अगर आप उनसे स्मार्टली पूछने लग जाओगे ना तो वो बता भी देंगे आपको, अपनी चीज़ें छुपाएंगे नहीं। अगर वो छुपाएंगे तो आप उनकी मदद नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। और बच्चे छुपाते कब हैं? जब आप एक्स्ट्रा अनुशासन उनके ऊपर लाद दोगे। अनुशासन ज़रूरी है लेकिन एक्स्ट्रा ना हो जाए उनके ऊपर कि नहीं ऐसे ही है, ये तो हमने लिख दिया ऐसा है तो ऐसा ही है। अगर आप खुद ऐसे हो तो बच्चा भी ऐसे ही हो जाएगा फिर आपका। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है प्रत्येक माता पिता को। और इसी वजह से उन्होंने ये कहा, क्योंकि जो हर बच्चा होता है ना वो एक अनोखा होता है। आप भी तो अनोखे हो, आप दिखने में भी अनोखे हो, आपके अनुभव भी अनोखे चल रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा स्कूल है वो सबके लिए एक जैसा ही है, धरती जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप हम सबके अलग अलग हैं, हम सारे अनोखे भी हैं। तो इस वजह से होता क्या है ना, उस बच्चे के साथ जो आपका अनुभव होगा ना वो डबल हो जाएगा, क्योंकि आपका अनुभव तो गया ही गया उसके अंदर, प्लस वो भी अनुभव लेके आ रहा है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं हर संबंध जो है और जो इस जितने भी अनुभव है ना सारे डबल होते चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, यदि आप इसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करो। और ये अच्छा सवाल था माता पिताओं के लिए। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, यदि यह सवाल छोटा नहीं होगा तो आप इसका जवाब देने की जहमत ना उठाएं। लेकिन सबसे पहले मुझे आश्चर्य हुआ कि शरीर के कुछ हिस्सों को हमेशा हटा दिया जाता है काट कर। वही हिस्से मवेशियों में अंग भंग भी हटा कर दिए जाते हैं। और क्या यह ऊर्जा केंद्र से संबंधित है? और क्यों इन विशेष भागों को ही हटा दिया जाता है? लेकिन अगर यह बहुत लंबा उत्तर है तो मैं बस पूछूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जो हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए हम इंसानों के साथ भी ऐसा होता है कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा तो उसे काट कर हटा दिया जाता है।
और सेम चीज़ ऐसा होता है जैसे हम जानवरों के साथ होते हैं, जानवरों का भी उनके साथ ऐसे ही हो रहा होता है, उनकी टांग मान लो काम नहीं कर रही है, उनका हाथ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसे काट के अंग भंग यानी हटा दिया जाता है उसका, उसको भी। तो वो कहते हैं कि क्या ये किसी तरीके से हमारे चक्रास हैं उससे संबंधित है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है इसलिए हटा दिया जाता है, या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊर्जा केंद्रों के ऊपर अगर ऐसे हम कोई हिस्सा हटा दें शरीर का। होता है ना किसी के शरीर में कोई दिक्कत हो कुछ हो, उसका वो हिस्सा काट के अलग करना पड़ा हो, फिर उसकी ज़िंदगी में मतलब एक तरीके से दिक्कतें दिक्कतें तो नहीं कहते, वो धीरे धीरे उससे वो कर सकता है, मतलब करना शुरू करता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना शुरू करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसका जवाब लंबा ना हो ना तो आप प्लीज़ हमें देना, क्या इसका इम्पैक्ट हमारे कोई चक्रास के ऊपर पड़ता है। तो रा कहते हैं किसी अन्य कार्य पर प्रश्न का उत्तर देना ठीक होगा। कार्ला ठीक है, हम रा हैं, हम आपको हमारे दोस्तों को अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में छोड़ते हैं। आगे बढ़ो और एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। आडने। तो इसमें उन्होंने ये कहा इसका जवाब जो है ना वो लंबा हो सकता है, तो अब हम तुम्हें छोड़कर चलते हैं। तो खैर दोस्तों यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि राह हमेशा बोलते हैं अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।